नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये बेहद ही सनसनीखेज खुलासा है। टिकट के बदले पैसे लिए जाने का खुलासा, अपना दल के भीतर बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा है ये। किस तरह से अपना दल में टिकट बेचे जाते हैं। अपना दल में विधायकों का एक एक टिकट पैसे लेकर के दिया जाता है। और यह आरोप कौन लगा रहा है? यह आरोप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लगा रहा। यह आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है जो अपना दल के कोटे से योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। यह उसका आरोप है। नाम है बौद्ध अरविंद सिंह पटेल। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने टॉप सीक्रेट से बातचीत में सनसनीखेज खुलासा किया है कि अपना दल में एक एक टिकट पैसे लेकर के बेचा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जो अपना दल की नींव से, जड़ों से जुड़े रहे हैं। इन्होंने पूरा अप्स एंड डाउन्स देखा है। और इनका ये भी कहना है कि 2017 में ही मैंने इस बात को, जब ये 2017 में हुआ, 2017 में जब अपना दल ने चुनाव लड़ा विधानसभा का 17 वाला, तभी ये मुद्दा उन्होंने उसके बाद ही रेस किया कि भाई ये ठीक नहीं है कि आप इस तरह से पैसे लेकर के टिकट दे रहे हैं। और अगर दे रहे हैं तो पैसे गए कहाँ? संगठन में लगाइए। वो पैसे कहाँ गए? उन्होंने कहा कि जब 2022 का चुनाव आया तो फिर से इसी मुद्दे को मैंने उठाना शुरू किया, तो इसी समय एक्शन लिया गया और बौद्ध अरविंद सिंह पटेल पर कार्रवाई कर दी गई। सुनिएगा अपना दल में टिकटों की खरीद फरोख्त पर अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा। 2017 में चर्चा हुई कि जितने प्रत्याशियों को इन्होंने टिकट दिया है सबसे पैसा लिया है। तो हमने कहा यदि पैसा लिए हैं तो कम लगाओ, संगठन मजबूत किया जाए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की हत्या बता रहे थे हुई है दुर्घटना के बजाय, तो जांच हो, दोषी दंडित किए जाएं। कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाओ। ये बात उनको नागवार लग रही थी। हमारे साथ नेता सदन सेवापुरी बनारस से विधायक माननीय नीलरतन सिंह पटेल जी ने भी समर्थन किया। तो चुनाव 22 में उनका इन्होंने टिकट काट दिया है, सेवापुरी के बजाय रोहनिया ले लिए। लेकिन भाजपा का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। भाजपा ने ऐसे स्थिति में नीलरतन पटेल जी को टिकट दिया जो इस स्ट्रक्चर से चलते थे, और वो पुनः विधायक अपना दल के बजाय भाजपा से हुई। पूरा समय हमने वहां प्रचार में दिया। 10 मार्च 22 को काउंटिंग था, 9 मार्च को ही पार्टी से हमको निष्कासित कर दिया गया। मुझे एक बात बताइए कि सिर्फ 17 में ही पैसे लिए गए थे अरविंद जी, या 22 में भी लिए गए पैसे? उसी तरीके से 22 में भी चर्चाएं हुई कि जितने प्रत्याशियों को इन्होंने टिकट दिया है पैसा लिया है। तो इसीलिए हमको उस समय पार्टी से निकाले कि आएंगे फिर वही बात रखेंगे। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल पूर्वांचल विकास बोर्ड के मेंबर हैं, यानी कि सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। उनको हटाने के लिए परेशान है अपना दल, क्योंकि अपना दल के कोटे से वो राज्य मंत्री बने थे और अब अपना दल ने 3 साल पहले उनको निकाल दिया है और 3 साल से उनको हटाने के लिए परेशान है, मगर योगी आदित्यनाथ नहीं हटा रहे हैं। ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। अब यहाँ भी बौद्ध अरविंद पटेल बताते हैं कि मुझे हटाने के पीछे कहानी क्या है। मुझे हटा करके इस सीट का भी दाम लगाया जाएगा, इसीलिए ये चिट्ठी लिखी जा रही है योगी आदित्यनाथ को अपना दल की ओर से कि बौद्ध अरविंद सिंह पटेल को हटा दीजिए और इनको हटाइए और हम किसी और को नॉमिनेट करेंगे, और जिसको नॉमिनेट करेंगे उससे फिर वही पैसे का लेन देन होगा। एक और बड़ा संगीन आरोप लगाया है बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, यानी कि योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, खुद अपना दल के कोटे के। सुनिएगा। इससे प्रतीत होता है कि जो इनके साथ कार्यकर्ता हैं अभी दल में हमारे नाम पर, उनके साथ पुनः ये बार्गेनिंग कर रहे हैं कि लोग समझेंगे बौद्ध अरविंद सिंह पटेल के खिलाफ भैया ने पत्र लिखा है हटाए जाने के लिए, वो सीट खाली हो जाएगी तो हमको बना दिया जाए। उस वजह से लोग चक्कर लगाएंगे या पैसा देने में जो लोग सक्षम होंगे पैसा देने का काम करेंगे। ये पुनः झांसा देने का काम करते हैं। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल के पास जो जानकारियां हैं वो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है, मतलब इस पे जांच भी बैठ सकती है। अगर सरकार जांच बिठाए और एक एक जानकारी को लेकर के इन्वेस्टिगेट करे तो बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आ सकती है। वो बाकायदा हमको डेटा देते हैं। वो बताते हैं कि 2017 में जो विधायक बने थे उनमें से जो 8 को टिकट दिए गए थे, पैसे लेके दिए गए थे। 9 में से 9 विधायक बने थे, उनमें से 8 का पैसा लिया गया था। मिर्जापुर से कोई पैसा देने को तैयार नहीं हुआ, तो 8 के पैसा लिए गए। तो एक नाम लेते हैं जय कुमार जैकी। जय कुमार जैकी आपको याद होगा 2017 में वो जहानाबाद से
विधायक बने थे, योगी सरकार में मंत्री थे, जेल मंत्री थे, और इस बार वो बिनकी से बने हैं विधायक। तो यहां भी आरोप है बौद्ध अरविंद सिंह पटेल का। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अपना दल के कोटे से, वो कह रहे हैं कि यहां पर ये पैसा जैकी से भी पैसा ले लिया गया और उसके बाद जो है ये उनकी विधानसभा का बदलाव हुआ। यानी कि स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं, नाम ले के आरोप लगा रहे हैं, सीटों की संख्या बता रहे हैं किस पे कितना पैसा लिया गया। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मामले पर एक बड़ी जांच बिठाई जाए, हो सके तो एसआईटी बिठाई जाए। सुनिएगा बौद्ध अरविंद सिंह पटेल का एक और सनसनीखेज आरोप। जो लोग 17 में विधायक हुए थे 9, और 9 में से मात्र 8 लोगों को टिकट दिया गया। एक पर कोई पैसा देने वाला नहीं था मिर्जापुर की सीट पर। दूसरा, मान लीजिए जय कुमार जैकी को उनका क्षेत्र जहानाबाद छोड़ दिया गया था और फिर उनसे पैसा लेकर के ही बिंदगी पर टिकट दिया गया। ये बात सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है, खुलासे और भी बड़े हैं। खुलासा उन्होंने ये भी किया, बौद्ध अरविंद सिंह पटेल यानी कि योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अपना दल के कोटे से, उन्होंने ये भी कहा कि सोनीलाल पटेल की जो मौत हुई, संदेहास्पद मौत हुई, यही अनुप्रिया पटेल थी जो कहती थी ये तो हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब अनुप्रिया पटेल विधायक नहीं थी, सांसद नहीं थी, मंत्री नहीं थी, तब तो बड़ा मुद्दा उठाती थी। लेकिन जब केंद्र में वो मंत्री बन गई, उनके पति यूपी की सरकार में मंत्री बन गए, तो ये मुद्दा उठाना बंद कर दिया। अब क्यों नहीं उठाती हैं अपना दल के संस्थापक सोनीलाल पटेल की संदेहास्पद मौत का मुद्दा? एक बड़ा चुभता हुआ सवाल भी उन्होंने उठा दिया है, सुनिएगा। उनकी मृत्यु संदेहास्पद है और इन्हीं लोगों ने ही लोगों से कहा, कई बार हम लोगों से धरना प्रदर्शन संगठन से करवाया, सीबीआई जांच हो। जब इस सरकार में चले गए तो आज क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आप उसके बारे में यही समझ पाएंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इनसे पूछिए कि भाई जब अनुप्रिया जी विधायक नहीं हुई थी, सांसद नहीं हुई थी, मंत्री नहीं हुई थी, तब आपका संगठन आंदोलन कर रहा था कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की दुर्घटना में नहीं बल्कि हत्या हुई है, एक षड्यंत्र था दुर्घटना, तो उसकी जांच हो, दोषी दंडित हो। आज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो बौद्ध अरविंद सिंह पटेल का ये इंटरव्यू अपने आप में भूचाल है। ये बड़े सवाल उठाता है, और ये सवाल इसलिए भी उठाता है कि ये आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। अभी हाल ही में जो एक स्टोरी हुई थी, और वो टॉप सीक्रेट हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी, प्राविधिक शिक्षा में, यानी कि जिसके मंत्री खुद अपना दल के कोटे से आशीष पटेल हैं, जिनको अभी डिमोट करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके अपने मंत्रालय में किस तरह से ये बात सामने आई कि पैसा लिया गया और उसके बाद प्रमोट कर दिया गया। जो पद भरे जाने थे लोक सेवा आयोग के जरिए, जिनमें कि आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए था, उनको प्रमोट करके और उसमें अच्छा खासा पैसा लिया गया, ये भी आरोप लगे। और बाकायदा हमने ओएसडी को सामने रखा, हमने इंटरव्यू किया आशीष पटेल के अपने ओएसडी का, और उसने ये सारी कहानी हमको बयां की कि किस तरह से नियमों की अनदेखी की गई है। अब सवाल ये उठता है, इतनी सब बात सामने आने के बाद ओएसडी का वो इंटरव्यू देख लीजिए, आज ये इंटरव्यू देख लीजिए, ये जो पूर्वांचल विकास बोर्ड के जो सदस्य हैं बौद्ध अरविंद सिंह पटेल और खुद योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आशीष पटेल से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या जिन्होंने टिकट दिया, जिनको टिकट मिला, जो जीते जो नहीं जीते, उन सबको बुला करके पूछताछ नहीं होनी चाहिए कि पैसे वाला क्या मामला है, कितने पैसे दिए थे, किसने पैसे लिए, बीच में कौन था? ये तो सवाल उठता ही उठता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पर कोई जांच बैठाई जाती है। सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, तो क्या जांच नहीं होगी? ये भी बड़ा सवाल है। हमने आशीष पटेल से भी उनका पक्ष जानना चाहा है। इसके पहले भी हमने जब भी स्टोरी की, आशीष पटेल से उनका पक्ष जानना चाहा। जब हमने प्राविधिक शिक्षा, इनके आशीष पटेल के अपने ही डिपार्टमेंट में करप्शन की स्टोरी की, जो करप्शन के संगीन आरोप लगे, जिस तरह से नियमों की अवहेलना करने के आरोप लेके हमने ओएसडी का भी इंटरव्यू किया, तब भी हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की। आज भी हमने पक्ष जानने की कोशिश की है। आशीष पटेल जो भी जवाब देंगे हम उसको भी अपडेट करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि वो आए सामने, बोले, इन पे अपना पक्ष रखें, क्योंकि ये सवाल अपना दल का नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र की गरिमा का है, ये सवाल नैतिकता का है, ये सवाल पारदर्शिता का है, ये सवाल आम जनता की उम्मीदों का है।
टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।